आप सभी विश्वासियों को यीशु सच्ची आकांक्षा के इस भाग में आप सभी का स्वागत है, जहां सुसमाचार के माध्यम से ईश्वर हमें अनंत जीवन देते हैं। आज का सुसमाचार सन्मति के अध्याय 9 वाक्यांश 35 से अध्याय 10 वाक्यांश 1 और वाक्यांश 5 से 8 से लिया गया है। यीशु सभागृह में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते, हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करते हुए सब नगरों और गांवों में घूमते थे। लोगों को देखकर यीशु को उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजें। यीशु ने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं को निकालने तथा हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने का अधिकार प्रदान किया। यीशु ने इन 12 को यह अनुदेश देकर कहा, अन्य राष्ट्रों के यहाँ मत जाओ और सामरियों के नगरों में प्रवेश मत करो, बल्कि इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के यहाँ जाओ। राह चलते या उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरक दूतों को निकालो। तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। क्या मैं और आप प्रभु यीशु क्रिस्त को अपने हृदय में जन्म देना चाहते हैं? क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त सभागृहों में शिक्षा देते थे, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते थे, लोगों को यह बताते थे कि स्वर्गराज तुम्हारे निकट ही है, और हर प्रकार की बीमारी, दुर्बलता लोगों की दूर करते थे। वे एक नगर से दूसरे नगर में घूमते थे। लोगों को देखकर प्रभु यीशु क्रिस्त उन पर तरस खाते हैं, और जो लोग उनके उपदेश को सुनने आते हैं, प्रभु यीशु क्रिस्त उन सभी को बिना चरवाहे की भेड़ों के समान थके मांदे देखकर उन पर करुणा तथा दया करते थे। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हम सभी आगमन काल में प्रवेश कर चुके हैं। आगमन काल हम सभी को प्रभु यीशु क्रिस्त से जोड़ता है। हम प्रभु यीशु क्रिस्त को चरनी में देखना चाहते हैं, लेकिन क्या हमने कभी यह सोचा है कि प्रभु यीशु क्रिस्त की चरनी हमारा हृदय होता है? क्या मैं और आप अपने हृदय में प्रभु यीशु क्रिस्त को इस वर्ष जन्म देना चाहते हैं? उन्हें अपने हृदय में रखना चाहते हैं? क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त ने भी जिस प्रकार उन लोगों पर उन्होंने दया और करुणा की, हम सभी पे भी उन्होंने करुणा की है, जब उन्होंने हमें अपने कार्यों के लिए चुना है। हमें प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने सुसमाचार के प्रचार करने के लिए चुना है। इसलिए आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं, फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ईश्वर का कार्य करने का स्थान बहुत ज़्यादा है, लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त के कार्यों को करने के लिए बहुत कम लोग हैं। और प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी को यह मौका देते रहते हैं, हमारे जीवन में आते रहते हैं और हमें बताते हैं कि हमें किस प्रकार प्रभु यीशु क्रिस्त के समान कार्य करना है। हम दूसरों को बताने के लिए, दिखाने के लिए, अपने आप को बड़ा बनाने के लिए अपने परिवारों में
अपने गिरजाघरों में, अपनी पल्लियों में, अपने समाज में अपने आप को धर्मी बनाते हैं। क्या वाकई में हम धर्मी हैं? क्या मैं और आप अपने आप को धर्मी समझते हैं? इसलिए क्योंकि हम हर एक दिन प्रभु यीशु क्रिस्त का मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं। मिस्सा बलिदान के द्वारा उनके शरीर और रक्त को ग्रहण करते हैं। इसलिए हम क्रिस्त हैं। नहीं क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम सभी तभी क्रिस्त हो सकते हैं जब हम प्रभु यीशु क्रिस्त को अपने हृदय में प्रवेश करा सकते हैं, जब हम प्रभु यीशु क्रिस्त के कार्यों को इस संसार में कर सकते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त ने यह वादा किया है, जिस प्रकार उनके शिष्य उनके साथ रहते थे, प्रभु यीशु क्रिस्त ने उन सभी को वह वरदान प्रदान किया, वह सभी शिक्षाएं उन्हें दी, वह सभी शक्तियां उनको प्रदान की कि जो प्रभु यीशु क्रिस्त के पास थी। वे शिष्य प्रभु यीशु क्रिस्त के समान दूसरों के ऊपर अशुद्ध आत्माओं को दूर करते थे, दूसरों लोगों को सभी बीमारी और दुर्बलता से उन्हें छुटकारा दिलाते थे। प्रभु यीशु क्रिस्त ने इसलिए उन 12 चेलों को, अपने 12 शिष्यों को संसार के अलग अलग स्थानों में भेजा और यही कहा कि जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो, लोगों को यह बताओ कि स्वर्गराज निकट है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज का सुसमाचार भी हम सभी को यही बताता है कि हमें भी प्रभु यीशु क्रिस्त के कार्यों के लिए बाहर निकलना है। हमें अपने परिवार तक ही सीमित नहीं होना है, अपने पल्ली तक ही सीमित नहीं होना है, बल्कि अलग अलग धर्मों में, अलग अलग समाजों में हमें प्रभु यीशु क्रिस्त के सुसमाचार का प्रचार करना है। प्रभु यीशु क्रिस्त आज इस आगमन काल में हम सभी का स्वागत करते हैं। हम सभी को एक मौका देना चाहते हैं कि हम प्रभु यीशु क्रिस्त के साथ बन सकते हैं यदि हम प्रभु यीशु क्रिस्त की आज्ञाओं का पालन करते हैं, उनके द्वारा बताए हुए मार्गों पर चलते हैं, सांसारिक प्रलोभनों से यदि दूर रहते हैं, सांसारिक कार्यों से दूर रहते हैं, सच्चाई के मार्ग पर अगर हम चलते हैं तो निश्चय ही हम प्रभु यीशु क्रिस्त के सच्चे शिष्य बन सकते हैं। आगमन काल में हम सभी अपने आप को तैयार करें। प्रभु यीशु क्रिस्त को हम अपने परिवार के, अपने समाज के, अपने गिरजाघरों में चरनी तक ही सीमित नहीं रखें, बल्कि उनके जन्म स्थान को हम अपने हृदय में बना सकें, क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्त चाहते हैं कि वह हमेशा हमसे जुड़े रहें। लेकिन हम अपने पापों के कारण, अपने अहंकार के कारण, अपनी ईर्ष्या के कारण, अपने द्वेष के कारण, अपने घमंड के कारण प्रभु यीशु क्रिस्त को अपने हृदय से बाहर कर देते हैं। यह समय है, आगमन काल है कि हम वही समय अपने आप को तैयार करें और प्रभु यीशु क्रिस्त को अपने हृदय में स्थान दें। आमीन। तेरी ममता की छाया में धन्य है संसार, तेरी ममता की छाया में धन्य है संसार। सागर से गहरा, पर्वत से ऊंचा हे माँ तेरा दुला। सागर से गहरा, पर्वत से ऊंचा हे माँ तेरा दुला। तेरी ममता की छाया में धन्य है संसार।
तू एक जलता दिया हो माँ। करुणा स्नेह की तू एक जलता दिया हो माँ। धन्य हुई तेरे जन्म को पाकर ये धरा ओ माँ। धन्य हुई तेरे जन्म को पाकर ये धरा ओ माँ। करोड़ों ने पाया तुझ में दर्शन ईश्वर का। करोड़ों ने पाया तुझसे दर्शन ईश्वर का। सागर से गहरा पर्वत से ऊंचा हे माँ तेरा दुला। सागर से गहरा पर्वत से ऊंचा हे माँ तेरा दुला। तेरी ममता की छाया में धन्य है संसार। पथ के बेसहारे बच्चों को दुला दुला। पथ के बेसहारे बच्चों को दिया दुला। रोगी जिसका कोई नहीं उसे तूने दिया है प्यार। रोगी जिसका कोई नहीं उसे तूने दिया है प्यार। तेरी श्रद्धा और सेवा में दर्शन जीवन का। तेरी श्रद्धा और सेवा में दर्शन जीवन का। सागर से गहरा पर्वत से ऊंचा हे माँ तेरा दुला। सागर से गहरा पर्वत से ऊंचा हे माँ तेरा दुला। तेरी ममता की छाया में धन्य है संसार। तेरी ममता की छाया में धन्य है संसार। तेरी ममता की छाया में धन्य है संसार।